डोपामीन डिटॉक्स, ये किसने नहीं सुना। एक तरीका जिससे हम अपने अति उद्वेलित दिमाग को शांत करते हैं। कहानी में एक ट्विस्ट, चाहे जितना भी डिटॉक्स कर लें, डोपामीन तो हमें चाहिए होता ही है। आनंद पाने के लिए, मोटिवेटेड रहने के लिए, हमारे मूड को अच्छा करने के लिए डोपामीन चाहिए। आज कुछ तरीके जानते हैं जिनसे डोपामीन लेवल्स को नेचुरली बूस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। डोपामीन वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को ऑप्टिमल करता है। हमने कुछ किया, हमें उससे खुशी मिली, हमारे ब्रेन ने रिवॉर्डेड फील किया, उसे लगा कि उसे कुछ इनाम मिला है, वो मोटिवेटेड हुआ। इस मोटिवेशन ने हमारी मेमोरी को भी बढ़ाया, क्योंकि अगली बार हम उसी तरह का मोटिवेशन चाहते हैं, और इस तरह से ये साइकिल चलता ही जाता है। इसके दो सोर्सेस हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। हमारी बॉडी की कोई फंक्शनिंग अच्छे से ना हो, उसे हेल्प करने के लिए, सप्लीमेंट करने के लिए हम दवाएं लेते हैं। दवाओं का असर टेम्परेरी होता है, उस समय रिलीफ मिलता है, और कई दवाएं साइड इफेक्ट्स के साथ भी आती हैं। उसी तरीके से जब हमारा इंटरनल मोटिवेशन, फोकस, कंसंट्रेशन काम नहीं कर रहा, उस समय हम आसपास की बाहरी चीजों की सहायता लेकर के खुद के अंदर खुशियां और मोटिवेशन क्रिएट करते हैं। मोटिवेशन तो कम क्रिएट होता है, बट टेम्परेरी खुशी हमें मिलती है, अच्छा लगता है, पर बाद में इसके साइड इफेक्ट में हम उतना ही बुरा और गिल्टी फील करते हैं। वो उपवास जिसमें हम खाना नहीं खाते, दो कारणों से होता है। एक हमारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, और दूसरा हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, जो ओवरलोडेड हो चुका है, थोड़ी शांति देना चाहते हैं। डोपामीन डिटॉक्स भी उसी तरह का उपवास है, उन सारी एक्टिविटीज से जो हमारे दिमाग को सुपर एक्साइटेड कर रही हैं। इस समय हम अपने दिमाग से कहते हैं, अरे भाई थोड़ा शांत हो ले, और उन सारी एक्टिविटीज से जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देती है, उनसे थोड़ा सा ब्रेकअप कर ले, जैसे सोशल मीडिया, गेमिंग, बिंज ईटिंग या बिंज वॉचिंग। इन सारी एक्टिविटीज से थोड़े समय के लिए ब्रेक लेते हैं, ताकि हम सिंपल साधारण चीजों में आनंद पा सकें। डिटॉक्स की मदद से हमने एक्सटर्नल डोपामीन रश को तो कम कर दिया, पर सन्नाटा तो फिर भी हमें नहीं चाहिए। हमें बैलेंस क्रिएट करना है, जिंदगी में हम खुशियां और आनंद प्राप्त कर सकें। सही डोपामीन लेवल्स की मदद से आपकी मेमोरी अच्छी रहती है, आप फोकस कर पाते हैं, अपने कामों पर कंसंट्रेट कर पाते हैं, मोटिवेटेड और खुश रहते हैं। पर डोपामीन लेवल अगर बैलेंस ना हो, तो ये आपके मूड को अफेक्ट करता है, आप में मोटिवेशन नहीं रहता, खुशी नहीं रहती, और उस समय आप उन बाहरी चीजों की मदद ले करके कुछ समय के लिए ही सही खुशियां प्राप्त करना चाहते हैं। कुछ तरीके जिनसे अपने डोपामीन लेवल्स को हम नेचुरली बूस्ट कर सकते हैं। डोपामीन प्रोडक्शन में एल टायरोसिन और मैग्नीशियम बहुत हेल्प करते हैं। हमें एल टायरोसिन और मैग्नीशियम रिच खाना खाना है। प्रोटीन, बीन्स, बनानास, नट्स, स्प्राउट्स, स्पिनच, एवोकाडो, सीड्स बहुत मदद करते हैं। अगर जरूरत हो तो हम कुछ समय के लिए सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर है, इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ ब्रेन में ही मिलता है। हमारा गट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डोपामीन फंक्शनिंग में, इसलिए प्रोबायोटिक्स भी बहुत हेल्प करते हैं। खाने में दही और प्रोबायोटिक्स को जरूर से रखें, ये डोपामीन लेवल्स को बैलेंस करने में बहुत मदद करता है। एप्सम सॉल्ट, इसमें फुट बाथ लें या बॉडी बाथ लें, ये भी डोपामीन लेवल्स को नेचुरली बूस्ट करता है। कुछ ऐसा खाते हैं जो हाई ऑन प्रोसेस शुगर है, उस समय हमें टेम्परेरी हाई देता है, डोपामीन लेवल्स काफी ऊपर चले जाते हैं, लेकिन उतनी ही तेजी से क्रैश होते हैं, गिरते हैं, और हमें और ज्यादा बुरा फील होता है। इस तरह की अचानक राइज और ड्रॉप हमारी बॉडी के नॉर्मल डोपामीन प्रोडक्शन की जो गति है, उसे बहुत प्रभावित करता है, वो बहुत स्लो हो जाती है। आप 2 या 3 सप्ताह का डोपामीन डिटॉक्स करें, शुगर से ब्रेक करें, प्रोसेस शुगर अवॉइड करें, हाई कार्ब्स अवॉइड करें, तो आपकी बॉडी में जो नेचुरल डोपामीन प्रोडक्शन का प्रोसेस है, वो काफी हद तक बैलेंस हो जाता है। एक्सरसाइज से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो आपके पेन को भी कंट्रोल करते हैं। सेरोटोनिन रिलीज होता है, जो आपको खुशी देता है, और इंस्टेंट डोपामीन रश मिलता है। आपको घंटों घंटों जिमिंग या बहुत कड़े वाले एक्सरसाइज करने की भी जरूरत नहीं, कुछ हल्का फुल्का
जिसमें आपकी बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, आपके डोपामिन लेवल्स को काफी बूस्ट करता है। एक्सरसाइज को अपनी जिंदगी का एक नॉन निगोशिएबल पार्ट बना लें। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आपके ब्रेन का रिवॉर्ड फंक्शन एक्टिवेट होता है, आपके अंदर ऑप्टिमिज्म आती है, आप मोटिवेशन फील करते हैं, खुश होते हैं। एक्सरसाइज करें, प्रकृति से अपना कनेक्ट बनाए रखें। सूर्य के दर्शन तो रोज करें कुछ समय के लिए। जहां ग्रीनरी हो उस जगह में समय बिताएं। इन सारी चीजों से आप अपने डोपामिन लेवल्स को नेचुरली बूस्ट कर सकते हैं। सारी क्रिएटिव एक्टिविटीज आपके रिवॉर्ड सेंटर को मोटिवेट करती हैं। हॉबीज रखें, कुछ ऐसा करें जहां पर आपके दिमाग को कुछ नया क्रिएट करना पड़ रहा है, कुछ इंडिविजुअल बनाना पड़ रहा है, जिसमें आपकी क्रिएटिविटी इस्तेमाल होती है, उन पर फोकस करें। राइटिंग, रीडिंग, डांसिंग, गार्डनिंग, सिंगिंग, कोई भी वो एक्टिविटी जिसमें आप खुद को पैशनेट पाते हैं, क्रिएटिविटी इस्तेमाल होती है, उसे करें तो आप देखेंगे आपके डोपामिन में नेचुरली एक बूस्ट आता है। म्यूजिक को अपनी डेली रूटीन का एक हिस्सा बनाएं। अच्छा अपबीट म्यूजिक सुने। शायद ही कोई ऐसा हो जिसे म्यूजिक पसंद ना हो। म्यूजिक तो सिर्फ सुनना ही आपके ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर को एक्टिवेट कर देता है। आपके बॉडी में प्लेजर के सिग्नल जाते हैं। जब आप कनेक्शन फील करते हैं, उस समय आपके अंदर हैप्पीनेस आती है एंड डोपामिन लेवल्स अपने आप बेहतर हो जाते हैं। कनेक्शन के लिए आपको औरों से सोशलाइज करना होगा। टच कनेक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एक मसाज भी अगर आप लेते हैं, आपके डोपामिन लेवल्स 31% तक बढ़ जाते हैं। आपने अपने पेट को प्यार से सहलाया, आपके कॉर्टिसोल लेवल्स कम हुए जो स्ट्रेस हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ और आपके वेगस नर्व को स्टिमुलेशन मिला। वेगस नर्व डाइजेशन, रेस्ट जैसी प्रक्रियाओं को पूरा करने में हेल्प करता है। टच से हम नेचुरली कनेक्टेड फील करते हैं। स्टे सोशली एक्टिव ताकि आप कनेक्टेड फील करें और आपका डोपामिन बेहतर हो। जब आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो ये आपके डोपामिन प्रोडक्शन को बेहतर बनाता है। 14 डिग्री सेंटीग्रेड का ठंडा पानी आपके डोपामिन लेवल्स को 250% तक बढ़ा सकता है, लेकिन इतने ठंडे पानी से नहाना कंफर्टेबल नहीं है। आप अपने शावर का अंत सिर्फ ठंडे पानी से करें और ग्रेजुअली इसे बढ़ाएं। थोड़ी तकलीफ होगी पर इसके फायदे दे आर कंप्लीटली वर्थ इट। मेडिटेशन हमारे दिमाग को शांत करता है, मूड को बैलेंस करता है, फोकस बढ़ाता है, इमोशंस को हम बेहतर रेगुलेट कर पाते हैं, हम खुश फील करते हैं। मेडिटेशन के साथ साथ ग्रेटिट्यूड भी प्रैक्टिस करें। इससे हमारा फोकस सारे पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस पर ज्यादा जाता है, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस पर हम इतना ध्यान नहीं देते, जो हमारे मूड को ऑलरेडी अच्छा बना देता है और इस तरह से डोपामिन को नेचुरली बूस्ट कर देता है। टू डू लिस्ट बनाएं और इसे टिक ऑफ करें। किसी गोल को अचीव किया, इसका मतलब डोपामिन रश। जब आप टू डू लिस्ट बनाते हैं, आप उसमें गोल सेट कर रहे हैं। जैसे जैसे आपने गोल्स अचीव किया, आपको नेचुरली डोपामिन बूस्ट मिलता है। बड़े बड़े कामों को भी अगर छोटे हिस्सों में बांट लें तो आपको माइक्रो डोपामिन रशेस मिलते रहेंगे। जैसे जैसे आप काम पूरे करते जाते हैं, आप ज्यादा उत्साहित होते हैं, ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। अगर बड़े काम हैं, उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। जब आप किसी एक काम को 5 हिस्सों में बांट लेते हैं, ध्यान करिएगा, पहला हिस्सा पूरा होते ही आपको लगता है एक पार्ट कंप्लीट हो गया, आप में ज्यादा मोटिवेशन आता है दूसरा पार्ट पूरा करने के लिए और आपको माइक्रो डोपामिन रश मिलते रहते हैं। ट्राई करके देखें, किसी एक बड़े काम को 4 या 5 हिस्सों में बांट लें। जैसे ही आपने पहला हिस्सा पूरा किया, आपके अंदर और ज्यादा जोश आ जाता है, एंथुसियास्टिक फील करते हैं उसका दूसरा हिस्सा पूरा करने के लिए। टू डू लिस्ट बनाएं, अपने कामों को टिक करें ताकि आपको डोपामिन बूस्ट नेचुरली मिलता रहे। पूरे दिन के दौरान डोपामिन लेवल्स नेचुरली अप एंड डाउन होते हैं। जब हम अच्छी गहरी नींद लेते हैं, उस समय हमारे डोपामिन लेवल्स रिस्टोर हो जाते हैं। इसलिए नींद अच्छी सी रखें ताकि आप नेचुरली डोपामिन को बैलेंस कर पाएं और उन सारी बाहरी चीजों में इस रश को ना खोजें। जिंदगी का आनंद लेना है, भरपूर जीना है, लुत्फ उठाना है, तो डोपामिन आपको चाहिए ही। कितने भी उपवास कर लें,
खाना तो जिंदा रहने के लिए जरूरी है, वैसे ही डोपामिन हमारी मेमोरी, फोकस, कंसंट्रेशन, हैप्पीनेस के लिए बहुत जरूरी है कि हमें ऐसा फील हो, हमें जिंदगी में इनाम मिल रहे हैं। अपनी बॉडी और नेचुरल प्रोसेसेस की मदद लेकर के डोपामिन लेवल्स को बैलेंस करें। सोशल मीडिया, गेमिंग, प्रोसेस्ड फूड, शॉपिंग, इन सारी बैसाखियों की जरूरत नहीं आपको डोपामिन रश फील करने के लिए। जो नेचुरल है उसका मुकाबला कोई आर्टिफिशियल चीज या सप्लीमेंट्स नहीं कर सकते। अपने डोपामिन लेवल्स को नेचुरली बूस्टेड रखें। स्टे स्ट्रॉन्ग एंड एनर्जेटिक। इट्स वर्षा saying bye bye for now.